हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो हमारा समकालीन नाटक चल रहा था, जो थोड़ा सा पोर्शन बचा था, उसको भी आज कंप्लीट करेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि अब मैं फटाफट आप लोगों को अपनी चीज़ें जो है जितना हो सकता है मैं आप लोगों से के साथ शेयर करती रहूँ, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी उसको कवर कर सकें और रिवीजन पर ध्यान दें। आगे अपना जल्दी से कोर्स का कंप्लीट करके रिवीजन पर ध्यान दें। कोर्स पूरा कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप को मैंने पहले भी बताया था, जो लोग नए जोड़ रहे हैं फिर से सुन लीजिए कि अपना सिलेबस जो है उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, या किसी कॉपी पे आपको नेट से अवेलेबल हो जाएगा, उसको लिख लीजिए कहीं कॉपी पे, ठीक है। और आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये मेरे सिलेबस में चीज़ें हैं, और पूरा सिलेबस कोई भी पार्ट आपका छूटना नहीं चाहिए। अच्छे से एक बार पूरा पहले उसका अगर नोट्स बना रहे हैं तो बनाइए, एक बार पूरा रिवीजन करिए, पढ़ लीजिए। उसके बाद चीज़ों को कितनी बार आप दोहराते हैं, एक बार के रिवीजन करने का कोई मतलब नहीं होता। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, ठीक है। कितनी बार आप उसको दोहराते हैं, एग्ज़ाम तक सोचिए कि आप कितनी बार दोहरा लें, ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बावजूद भी एग्ज़ाम हॉल में गलतियाँ होती हैं, इतना करने के बावजूद भी। तो जितना अगर आपको नौकरी लेनी है तो खूब रिवीजन करिए, खूब रिवीजन करिए। ऐसा करिए कि मतलब क्वेश्चन आते ही उसके आंसर आपको चारों ऑप्शन में खोजना ना पड़े, उसका आंसर आपके जबान पे तुरंत आ जाए। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए मन्नू भंडारी से मतलब यहाँ पे दिया, आगे इसके पहले का हम लोग पढ़ लिए थे। तो मन्नू भंडारी का है कि मन्नू भंडारी ने दो प्रमुख नाटकों की रचना की। दो ही है, ठीक है ना, दो। मन्नू भंडारी दो प्रमुख नाटकों की रचना की हैं। अब देखिए, अब इनका नाम पहले आप पकड़ लीजिए, मन्नू भंडारी। अब भंडारी हम पकड़ेंगे, ठीक है ना, ये चीज़ पकड़ेंगे हम, ठीक है। ये भंडारी, ठीक है ना। अब भंडारी का मतलब जैसे मन्नू भंडारी, भंडारी जैसे कहीं आप कल्पना पहले कर लीजिए कि जैसे कहीं भंडारा वगैरह लगता है ना खाने पीने का, तो वो थोड़ा सा कल्पना करिए, ठीक है। लेकिन हम नाम क्या लेंगे, मन्नू भंडारी ही लेंगे। तो लेकिन कल्पना हमने क्या किया कि कहीं पे जैसे भोज वोज होता है ना, और जैसे कहीं पे भंडारा लगता है खाने पीने का, तो वैसा हम कल्पना करेंगे। अब देखिए, जब कल्पना आप कर लेंगे तो आप सोचिए कि मन्नू भंडारी, भंडारा कहाँ लग रहा था, जहाँ बिना दीवारों का जहाँ घर था वहाँ लग रहा था। और वहाँ पे क्या हो रहा था, महाभोज हो रहा था। भाई भोज होता है ना, तो वही जहाँ भंडारा लग रहा था वो कहाँ भंडारा लग रहा था, जहाँ पे बिना दीवारों का घर था वहाँ लग रहा था, और वहीं पर महाभोज हो रहा था, ठीक है ना। अब देखिए, इतना तो हमको याद हो गया। अब हम देखेंगे कि बिना दीवारों का घर 65 में है, दो ही है इनका। तो इसमें पति पत्नी के बीच के तनाव का चित्रण है। महाभोज जो है 82 में है। इनके उपन्यास महाभोज का ही यह एक नाट्य रूपांतरण है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, इनका एक उपन्यास महाभोज भी है और एक इनका नाटक भी चल रहा है, ठीक है ना। तो ये आप थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ों पे अंतर जो है उसको आप ध्यान से देखते चलिए। आगे देखिए, अब शांति मेहरोत्रा। अब शांति मतलब शांति से, अब शांति ने भी दो प्रमुख नाटक लिखे हैं, ठीक है ना। इनका भी दो ही है। शांति ने भी दो प्रमुख नाटक लिखे हैं, तो इनका भी दो ही है। तो हम क्या देखेंगे, हम शांति को देखेंगे, ये चीज़ हम पकड़ेंगे, शांति। अब एक और दिन, भाई हम कह सकते हैं ना शांति से एक और दिन बैठो क्योंकि ठहरा हुआ पानी है, ठीक है ना। शांति से एक और दिन बैठो क्योंकि ठहरा हुआ पानी है। शांति से एक और दिन बैठो। अब ठहरा हुआ पानी जहाँ होता है वो भी एकदम शांत होता है ना, तो थोड़ा सा कल्पना करेंगे और इस तरह से हम याद कर लेंगे। एक और दिन ठहरा हुआ पानी 75 में है। अब यहाँ से देखिए हम लोग मृदुला गर्ग को देखेंगे, ठीक है ना, मृदुला गर्ग। अब देखिए इनका पहले हम सारा पढ़ लेते हैं। एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितनी कैदे, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण, ठीक है। ये सारे इनके नाटक हैं। अब इसको कैसे हम रिलेट करेंगे एक दूसरे से, तो मृदुला शब्द को लीजिए, मृदुला समझिए एक लड़की है, ठीक है। और वो उसके जीवन में एक अजनबी आता है, एक और अजनबी आता है उसके जीवन में। और फिर क्या होता है, वो दोनों कहाँ बैठते हैं, जादू के कालीन पे बैठते हैं। फिर क्या होता है कि मृदुला गर्ग कहती है उससे कि कितनी कैदें करोगे दुल्हन की, है ना, दुल्हन एक पहाड़ की, है ना। लेकिन इमेजिन करेंगे दुल्हन की, जब दुल्हन कोई जाती है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो अपने आप को कैद महसूस करती है ना। तो कल्पना करिए लेकिन बोलिए आप सही। तो वो कहती है कितनी कैदें करोगे दुल्हन एक पहाड़ की, और तो इसीलिए हम दूसरा संस्करण लिखेंगे। इसीलिए हम क्या करेंगे, दूसरा संस्करण लिखेंगे। तो अब देखिए इसको कि मृदुला गर्ग कहती हैं,
अब देखिए यहाँ पे मृदुला गर्ग एक लड़की है, उसके जीवन में एक और अजनबी आता है जो जादू के कालीन पे बैठता है। तो मृदुला गर्ग उससे पूछती है कि कितनी कैदें करोगे दुल्हन एक पहाड़ की। तो वो फिर कहती है कि इसीलिए चलो अब दूसरा संस्करण हम लिखते हैं, ठीक है। तो एक और अजनबी, अब देखिए 78 में है, स्त्री पुरुष के संबंधों का चित्रण है। जादू का कालीन 93 में, बधुआ मजदूर बच्चों की विवशता और त्रासदी का चित्रण है। कितनी कैदें भी 69 में, देखिए सारे जो हैं यहाँ से 69 में है, ठीक है ना, 3। और कितनी कैदें जो है 69 में, स्त्री पुरुष के बीच प्रेम व्यापार का चित्रण है। जादू का कालीन 93 में है, ठीक है ना। दुल्हन एक पहाड़ की, ये भी 69 में है। ये देखिए दुल्हन एक पहाड़ की 69 में है। एजवेल एंड्रस के एकांकी ब्राइट फ्रॉम द हिल्स पर आधारित है। और एजवेल एंड्रस के एकांकी था ना, ब्राइट फ्रॉम द हिल्स, उसी पर आधारित है दुल्हन एक पहाड़ की, ठीक है। दूसरा संस्करण भी 69 में, यानी कि ये तीनों आपके जो हैं 69 में है। देखिए कुछ लोग पूछते हैं कि दीदी कौन सी किताब अच्छी है, पुनीत राय की है कि ये अच्छी है। तो पुनीत राय की किताब तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इसी तरह से है वो, ठीक है। लेकिन उसमें सन का कुछ है कि वो आगे पीछे दिया हुआ है, उसमें जैसे मान लीजिए रचनाएँ जो दी हुई हैं उसमें आगे पीछे दिया हुआ है। और इसमें इस किताब में मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि जैसे ना एक सीक्वेंस वाइज है, ठीक है। थोड़ा सा मतलब आगे पीछे बहुत कम आपको मिलेगा। जैसे देखिए मान लीजिए 78 में ये है, ये वाला 78 में है, तो ये देखिए 93 में है, थोड़ा आगे पहुंच गया है। तो लेकिन आप दिमाग में बैठा सकते हैं। अब ये तीनों देखिए 69 में तीनों है। अब इसके बाद ये जादू का कालीन समझिए, इसको लास्ट में मतलब समझिए कि सबसे बाद में आता है ना, 93 में है। लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि इसमें जो है सारी चीज़ें मतलब आपके उसमें है, मतलब एक ऑर्डर में है। मतलब जो सन भी है ना, तो सबसे पहले जो आता है उसको दिया है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो जब आप एक कोई लिंक बना भी रहे हैं, कोई ट्रिक बना भी रहे हैं और उसी हिसाब से आप पढ़ेंगे, तो कभी कभी क्या होता है एग्जाम में क्रम पूछता है कि कौन सा मतलब क्रम वाइज लगाइए, कौन सा मतलब उसके सन के हिसाब से। अब की बार हम ही लोग में आया था, तो मेरा वो क्वेश्चन सही इसलिए हो गया था क्योंकि मैंने इसी किताब से रचना याद की थी और वो मतलब ट्रिक से याद की थी, लेकिन वो सारी लाइन से याद की थी, तो उसी क्रम में मैंने लगा दिया था, तो वो मतलब सही हो गया था। तो इसीलिए आप लोग भी थोड़ा सन मतलब इसमें कम है, ऐसा मतलब कहीं कहीं आपको आगे पीछे दिखेगा। तो बस यही है, मैंने यही सुना है। अगर आपके पास किताब वो है तो आप दोनों खुद आप देख सकते हैं कि कौन सी किताब मतलब ज़्यादा आपको पढ़ने में आसानी लग रही है। तो ठीक है, किताब सारी अच्छी होती है, जहाँ से भी पढ़िए आपको चीज़ें याद होने से मतलब है, ठीक है। आगे देखिए, अब ये हो गया। अब देखिए मृदुला गर्ग, अब यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट चीज़, मृदुला गर्ग के 3 नाटक, कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की और दूसरा संस्करण, यानी कि यही वाला कितनी, ये वाला लास्ट की जो कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण, ये तीनों जो है ना एक ही जिल्द में 3 कैदें, इनको क्या किया गया, 3 कैदें मतलब 1969 में, ये भी देखिए 1969 में ही है ना तीनों, तो 1969 में ये 3 कैदें के नाम से प्रकाशित हुआ ये, ठीक है। मतलब तीनों को एक ही में मिला दिया गया, समझे, एक ही जिल्द में मतलब एक किताब बना दी गई और तीनों को मिला के कौन कौन सी, इसको कितनी कैदें, दुल्हन एक पहाड़ की, दूसरा संस्करण, और किस सन में, 1969 में ही, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा देखेंगे। अब देखिए मृणाल पांडे का देखिए, तो मृणाल के नाटक सामाजिक संदर्भों से अनुप्राणित है, मतलब सामाजिक चीज़ें हैं इसमें। अब देखिए, अब आप नाम को देखिए, मृणाल नाम की कोई लड़की है, ठीक है, वो क्या कहती है, अब देखिए मृणाल नाम की कोई लड़की है, वो कहती है कि वही होगा जो राम रचि राखा, है ना। एक मृणाल नाम की लड़की है, वो कहती है कि वही होगा जो राम रचि राखा, और मौजूदा हालात को देखते हुए हम यही कह सकते हैं कि आदमी जो मछुआरा नहीं था, मतलब सारे आदमी मछुआरा नहीं होते हैं, मतलब कहने का ये मतलब कल्पना करिए, लेकिन बोलिए आप सही से रचना। तो मृणाल नाम की एक लड़की वो कहती है कि वही होगा जो राम रचि राखा, और मौजूदा हालात को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आदमी जो मछुआरा नहीं था, ठीक है। आगे देखिए, ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, 81 है और यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 83 है। तो ये थोड़ा सा आपका ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, शोभा भूटानी शायद हाँ, अब देखिए बड़ा श है ना, श में बड़ा श है और शायद हाँ में बड़ा श है, तो एक ही है इनका, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे देखिए, कुसुम कुमार, इंपॉर्टेंट देखिए लगा हुआ है, ये उसी टाइम का लगा हुआ जब मैं पढ़ती थी सारा, तो आप देख सकते हैं कुसुम कुमार महिला नाटककारों में सर्वाधिक संख्या में नाटक लिखी हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि किसने महिला नाटककारों में कौन ऐसा है जो सबसे अधिक नाटक लिखा है, तो कुसुम कुमार, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब कल्पना करिए कि कुसुम नाम की कोई स्त्री है जिसका
झगड़ा हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, किसी पुरुष से झगड़ा हो जाता है, ठीक है। कुसुम नाम की एक स्त्री है जिसका किसी पुरुष के साथ झगड़ा हो जाता है। तो जब झगड़ा होता है तो क्या कहती है, जब कोई झगड़ा करता है तो क्या क्या बोलता है, वो कहती है कुसुम कहती है कि संस्कार को नमस्कार है भाई तुम्हारे, है ना। वो उस आदमी से कहती है कि भाई तुम्हारे संस्कार को नमस्कार है। मतलब अब होगा ओम क्रांति क्रांति। अब क्या होगा, अब तुमने ऐसा कह दिया है कि अब ओम क्रांति क्रांति होगा। फिर उसकी एक सहेली भी रहती है, कुसुम की एक सहेली रहती है जिसका नाम रहता है शेफाली, ठीक है। तो वो कहती है सुनो शेफाली, वो भी खड़ी रहती है शेफाली भी। तो कहती है सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है। तो कहने का मतलब है कि भाई दिल्ली में सरकार बैठी हुई है, सरकार से जब तक हम कंप्लेन करेंगे, कुछ करेंगे तो बहुत देर में बात होगी, तब तक हम इधर ही निपटारा कर देते हैं। तो वही कह रही है कुसुम कि सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है, इसीलिए रावण लीला हम यहीं करेंगे। कहाँ पे, अपनी मादा मिट्टी में, मतलब अपनी मिट्टी में, लेकिन बोलेंगे मादा मिट्टी, ठीक है। इसलिए रावण लीला हम अपनी मादा मिट्टी में करेंगे। और पवन चतुर्वेदी को डायरी लिखो, ठीक है। तो पवन चतुर्वेदी की डायरी लिखो। और क्योंकि हमको क्या करना है, सलामी मंच देना है। पवन चतुर्वेदी की डायरी लिखो क्योंकि हमको सलामी मंच देना है। कहाँ पे, लश्कर चौक पे, ठीक है, लश्कर चौक पे। तो इस तरह से एक कल्पना करेंगे और इस तरह से हम उसको बना सकते हैं। तो देखिए कि कुसुम नाम की कोई महिला है और उसका झगड़ा हो गया किसी पुरुष से, तो वो कहती है कि भाई तुम्हारे संस्कार को नमस्कार है, कैसे संस्कार तुम पाए हो। और अब होगा ओम क्रांति क्रांति होगा, मतलब अब बवाल होगा। अब सुनो शेफाली, दिल्ली ऊंचा सुनती है ना, इसीलिए रावण लीला जो है हम अपनी मादा मिट्टी में करेंगे। और पवन चतुर्वेदी की डायरी लिखो, ठीक है, क्योंकि सलामी मंच हमको देना है कहाँ पे, लश्कर चौक में, ठीक है। अब इस तरह आगे देखिए लश्कर चौक का, देखिए लश्कर चौक जो है इनका, लश्कर चौक जो है एक नाटक पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी खुदाराम से प्रभावित है, ठीक है। लश्कर चौक जो है पांडे बेचन शर्मा की कहानी है ये, ठीक है। कहानी खुदाराम से प्रभावित है, मतलब उसका उस पर प्रभावित है, प्रभाव पड़ा उस पर। अब देखिए त्रिपुरारी शर्मा ने काठ की गाड़ी एवं बाज घाटी नामक रचना की। त्रिपुरारी शर्मा तो ऐसे याद कर लीजिए कि त्रिपुरारी जो है वो काठ की गाड़ी चलाती हैं, कहाँ पे, बाज घाटी में, ठीक है ना। अब आगे देखिए गिरीश रस्तोगी ने दो मौलिक नाटक लिखे हैं। कौन कौन से, असुरक्षित और मुझे मत मारो, पहले पढ़ लिया आप। अब देखिए गिरीश नाम पकड़िए, ठीक है। गिर जाती हैं, ठीक है, गिरीश रस्तोगी मतलब गिर जा रही हैं, ठीक है ना। हमेशा गिर जा रही हैं, तो इसीलिए अपने को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भाई कोई गिरता है बार बार तो क्या होता है, अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, तो इसलिए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और कह रही है भाई मुझे मत मारो, ठीक है। तो दो ही नाटक है इनका, मौलिक नाटक है असुरक्षित और मुझे मत मारो, किसका, गिरीश रस्तोगी का। अब देखिए यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें हैं, प्रतिभा अग्रवाल का, ठीक है ना, प्रतिभा अग्रवाल का। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें आपको दिखेंगी। प्रतिभा अग्रवाल द्वारा किया गया लेखकों का नाट्यानुवाद, मतलब नाटकों का अनुवाद इन्होंने किया है प्रतिभा अग्रवाल का। तो किसका किया है, बादल सरकार। ये मूल लेखक कौन है, बादल सरकार। अब इनका देखिए एवं इंद्रजीत, सारी रात, अबू हसन, पागल घोड़ा, बड़ी बुआजी, घेरा, राम श्याम, जदू और बल्लभपुर की रूपकथा, ठीक है, ये सारे हैं। अब हम क्या करेंगे, कैसे याद करेंगे, तो बादल जो है ना, बादल और इंद्रजीत, भाई इंद्र भगवान का बादल से बड़ा संबंध है ना। हमेशा पानी नहीं बरसता है तो हम लोग कहते हैं इंद्र भगवान पानी बरसा रहे हैं, ऐसा बोलते हैं हम। तो इमेजिन करिए कि जो बादल है वो इंद्रजीत से कह रही है कि बादल जो है वो इंद्रजीत से कह रहा है कि सारी रात जो है अबू हसन जो था पागल घोड़े की तरह दौड़ रहा है। भाई अब इमेजिन ये करिए कि बादल नाम का कोई इंसान है, ठीक है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि बादल नाम का कोई इंसान है, वो इंद्रजीत नाम के एक दूसरे इंसान से कह रहा है, कल्पना लेकिन थोड़ा सा आप बादल और इंद्र का ले सकते हैं। जब एक पहला याद होता है ना तो उसके बाद का सारा याद हो जाता है, ठीक है। तो बादल जो है वो इंद्रजीत से कह रहा है कि सारी रात जो है एक अबू हसन नाम का आदमी है वो पागल घोड़े की तरह दौड़ रहा है, ठीक है ना। और बड़ी बुआ जी वहीं पर आती हैं, उसको घेरा बना लेती हैं और राम श्याम जदू को बुलाती हैं, और राम श्याम जदू को भी बुलाती हैं। राम श्याम मतलब दो और लड़के हैं, उनको भी बुलाती हैं और बल्लभपुर की रूप कथा सुनाती हैं, ठीक है। थोड़ा सा देखिए इसको कि बादल सरकार नाम का एक आदमी है, वो इंद्रजीत से कहता है कि सारी रात अबू हसन जो है पागल घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वहीं पे बड़ी बुआ जी आती हैं, घेरा लगा लेती हैं और राम श्याम जदू को बुलाती हैं और उन सबको क्या करती हैं, बल्लभपुर की रूप कथा सुनाती हैं, ठीक है ना। आगे देखिए ये क्या है,
ये प्रतिभा अग्रवाल का, ये दूसरे लेखक जो लोग नाटक लिखे थे, जो लोग लिखे थे, उनका ये नाट्यानुवाद की हैं, ठीक है ना, वो नाट्यानुवाद की हैं। मतलब कोई कुछ भी लिखा है। अब गोदान क्या है, प्रेमचंद का उपन्यास है, आप भी जानते हैं, तो उसका इन्होंने क्या किया है, नाटक के रूप में उसका अनुवाद कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी रचना जो है उसी से संबंधित है, बादल सरकार की रचना है। अब प्रेमचंद का अभी मैंने बताया कि प्रेमचंद का क्या है, गोदान, ठीक है, गोदान। तो इनके गोदान का भी इन्होंने नाट्यानुवाद किया है। कौन, प्रतिभा अग्रवाल ने, दिमाग में बैठाइए। अमृतलाल नागर का सुहाग के नुपुर है ना, तो इन्होंने उसका भी नाट्यानुवाद किया है। एस.एल. भरप्पा का वंश वृक्ष, इसका भी इन्होंने नाट्यानुवाद किया है। अब गिरीश रस्तोगी का इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो गिरीश रस्तोगी द्वारा किया गया नाट्य रूपांतरण, अब इन्होंने कौन कौन सा नाट्य रूपांतरण किया है, तो श्रीलाल शुक्ल का, ये इंपॉर्टेंट है, देखिए टिक भी लगा हुआ है। श्रीलाल शुक्ल का रचना है राग दरबारी, तो उसका ये रूपांतरण किस नाम से किए हैं, रंगनाथ की वापसी के नाम से। हजारी प्रसाद द्विवेदी का है बाण भट्ट की आत्मकथा, तो इसका तो बाण भट्ट की आत्मकथा ही नाम रखा गया है, ठीक है। तो ये सारा नाट्य रूपांतरण है, मतलब ये लोग अनुवाद किए हैं, नाट्यानुवाद किया है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसमें थोड़ा ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। हिंदी का प्रमुख गीत नाट्य और काव्य नाट्य, मतलब हिंदी के कौन कौन से प्रमुख आपके गीत नाट्य हैं और काव्य नाट्य हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। अब देखिए, निराला का है पंचवटी प्रसंग, कई बार इसको रिवीजन करिए क्योंकि एक शब्द है ना, तो कई बार। जयशंकर प्रसाद का करुणालय, सुमित्रानंद पंत का राजा शिखर से भी, लेकिन इसको दिमाग में बैठाएंगे कैसे। निराला पंचवटी प्रसंग, अब पंचवटी प्रसंग आप लोग पढ़े भी होंगे ये कविता, तो इसमें आप देखे होंगे कि पंचवटी वहाँ का ये सब दृश्य है जहाँ पे राम लक्ष्मण और सीता जाते हैं ना वहाँ पे वन में, पंचवटी, तो वहाँ का सारा दृश्य है। तो हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि पंचवटी जो है वो पंचवटी का दृश्य सारा कैसा है, बहुत निराला है, ठीक है। तो निराला की रचना पंचवटी प्रसंग है क्या, गीत नाट्य काव्य नाट्य के अंतर्गत आता है ये, ठीक है ना, गीत नाट्य। जयशंकर प्रसाद का करुणालय, भाई जयशंकर प्रसाद कहाँ मिलता है, करुणालय में मिलता है। सुमित्रानंद पंत का रजत शिखर शिल्पी, सुमित्रानंदन पंत रजत शिखर शिल्पी। भगवती चरण वर्मा तारा, अब भगवती के चरण में क्या मिलता है, भगवती के चरण में आप जाएंगे, भगवती के चरण में आप अपने आप को समर्पित कर देंगे तो आपको वहाँ भी तारा दिखेगा, है ना, तारा, मतलब इतना उनके चरणों में भी इतना सुकून है, ठीक है। और धर्मवीर भारती का अंधा युग, तो धर्मवीर भारती का अंधा युग कैसे हो जाएगा कि धर्म को ज़्यादा जो मानता है बहुत ज़्यादा, तो अंधविश्वासी हो जाता है, मतलब धर्म के आड़ में बहुत लोग मतलब अंधभक्ति भी करने लगते हैं, तो आ जाएगा, तो धर्मवीर भारती अंधा युग, ठीक है। 1955 में है, महाभारत के अवसान के बाद केसरी का चित्रण है। अच्छा, करुणालय कहीं कहीं 13 भी दिखता है आपको, ठीक है, यहाँ 12 दिखा है, तो आप लोग 13 भी अगर कहीं दिखे तो वो भी सही माना जाता है, ठीक है। अब देखिए, लक्ष्मी नारायण लाल, इनका हम लोग पहले ही पढ़े थे, सूखा सरोवर, ठीक है, और ये 60 में है ये। और दुष्यंत कुमार का एक कंठ विष पाई, दुष्यंत कुमार का क्या है, एक कंठ विष पाई, तो कंठ विष पाई, भाई कंठ किसका विषयों से भर गया था, शंकर भगवान का, तो इसमें देख सकते हैं 63। शिव और सती की पौराणिक कथा पर आधारित है। भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक, है ना, हमारे भारत में कैसे कैसे वीर हैं, एकदम ऐसे वीर हैं जो अग्नि पे भी चलने, मतलब अग्नि पे भी चलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वीर हैं। तो अग्निलीक, भारत भूषण अग्रवाल अग्निलीक 1976 में राम के जीवन चरित्र पर आधारित है ये, ठीक है ना, राम के। तो आगे देखिए, अज्ञे, उत्तर प्रियदर्शी जो है अज्ञे, तो इसका है सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है ये, एक एक लाइन का है ये, तो आप इसको कई बार रिवीजन करेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। विनोद रस्तोगी, सूतपुत्र। डॉक्टर विनय, एक प्रश्न मृत्यु, महाभारत की कथानक पर आधारित है। अब डॉक्टर विनय का कैसे हम लोग पढ़े थे, डॉक्टर विनय, अब यहाँ पे डॉक्टर भले ही ये PhD किए हों, लेकिन हम इनको मान सकते हैं वो वाले डॉक्टर जो चीरफाड़ करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कोई डॉक्टर है, चीरफाड़ किया, कोई आदमी मर गया, तो क्या हो गया, एक प्रश्न लग गया उसके मृत्यु पर, ठीक है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब देखिए, वीरेंद्र नारायण सूरदास किसके भक्त थे, नारायण के भक्त थे, तो वीरेंद्र नारायण सूरदास। तो इस तरह से आप कई बार, वन लाइनर है तो फटाफट इसको कई बार रिवीजन करेंगे, याद हो जाएगा। और जोर जोर से, हम तो ऐसे जोर जोर से, जैसे आप लोगों को पढ़ा रहे हैं ऐसे जोर जोर से हम पढ़ते थे, कोई सुनेगा भी तो क्या करेगा, हमको याद होने से मतलब है। अब देखिए यहाँ पे नाटक, हिंदी के प्रमुख नाटक एवं उनके पात्र, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन है, इसमें कालिदास, विमोल, मातुल, दंतुल, और इसमें पुरुष हैं, और स्त्री कौन है, अंबिका, मल्लिका, प्रियम, गुमंजरी, रंगड़ी, संगड़ी। अच्छा, ये कैसे, देखिए ये ऐसे याद करेंगे ना तो बड़ा थोड़ा सा भूलता है। आप एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, है ना, मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आपको मिल जाएंगे, कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, या तो कोई ऐसी, मतलब कई लोग पढ़ाते भी हैं, है ना, तो आपको मिल जाएगा। तो जब आप एक बार कहानी पूरा सुन लेंगे, मतलब इस नाटक के विषय वस्तु आप जान लेंगे क्या है उसके अंतर्गत, तो आपको उसके पात्र याद हो जाएंगे। मेरे पास तो टाइम था थोड़ा सा, तो जब मैं बोर होती थी तो मैं क्या
मैंने ये देखा था, आषाढ़ का एक दिन मैंने देखा था, ये बहुत अच्छा था ये, उसमें कालिदास का है ये। और लहरों का राजहंस, तो इसमें नंद श्यामांग आनंद सुंदरी अलका मैत्रेय, आधे अधूरे, ठीक है, आधे अधूरे। तो आधे अधूरे का देखिए महेंद्र नाथ अशोक सिंघानिया जगमोहन, ठीक है। और इसमें कौन कौन सा स्त्री, सावित्री बिन्नी किन्नी जुनेजा, ठीक है। और यहाँ देखिए विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर है ना, विष्णु प्रभाकर का डॉक्टर है। तो सतीश चंद्र इसमें पुरुष हैं और डॉक्टर अनिला और मधु लक्ष्मी, ठीक है। और ये देखिए भीष्म साहनी का हानूश, तो इसमें हानूश पादरी एमिल जेकब और कात्या पान्या इसमें है। उपेंद्र नाथ का अंजू दीदी, इसमें श्रीपत है और अंजू दीदी अंजलि मतलब है इसमें। और जगदीश चंद्र का कोणार्क है, तो इसमें विशु नरसिंह देव धर्मपाल। ये भी पूछता है कि इसमें स्त्री पात्र नहीं है, तो ये आपका देख लीजिए जगदीश चंद्र माथुर का है ना। और ये पहला राजा, ठीक है, ये पहला राजा पृथु और शुक्राचार्य, ये देख लीजिए। लक्ष्मी नारायण लाल माधा कैक्टस, तो इसमें अरविंद है और सुजाता और आनंदा, ये स्त्री पात्र हैं। और देखिए सुरेंद्र वर्मा द्रौपदी है इनका, तो मनमोहन है पुरुष और सुरेखा स्त्री है। शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य था, तो अरविंद विमलेंदु है और ललिता यदु अनुराधा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें ललिता यदु अनुराधा ये स्त्री पात्र हैं। तो इस तरह से बस रिवीजन पे आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है। 4 ही पेज पढ़िए, 5 ही पेज पढ़िए, लेकिन देखिए ये किताब कोई भी, जैसे मान लीजिए आपको ये सरस्वती पांडे की किताब है, आपको देखने में लगता है कि अरे इतनी सी किताब है, अरे आप इतना पहले एकदम अच्छे से तैयार करिए, एकदम है ना अच्छे से। इसमें से कम आपके आधे से ऊपर क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना। और इसके अलावा भी अब ये आप कहेंगे कि इतना ही पढ़ लें तो काम चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब चीज़ अगर ऐसा रहता तो सारे लोग यही किताब लाते, पढ़ के वो निकल जाता। अगर आप कहीं कोचिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको डिटेल में चीज़ें पढ़ाई जा रही होंगी, आप उसका नोट्स बना रहे होंगे, उसको अच्छे से तैयार करिए। ये सहायक पुस्तक है, इसमें जितनी रचनाएँ दी हुई हैं एकदम अच्छे से, जो कहा जाता है कि आपकी जबान पर रटी होनी चाहिए, ऐसा पढ़िए। कम नहीं है इसमें रचनाएं, आप देख सकते होंगे कि मतलब कितना छोटे छोटे, इससे फॉन्ट भी छोटे छोटे हैं, और मतलब आप बहुत ज़्यादा हैं, ये इतना करना बड़ा मुश्किल है। तो ये भी करिए, नोट्स भी पढ़िए, मूल पुस्तक 1-2 बार पढ़ लीजिए, है ना। मूल पुस्तक आपके टीचर सजेस्ट किए होंगे, हम लोग तो रामचंद्र शुक्ल की पढ़े थे, तो लेकिन अब यही है कि पूछा ही नहीं था उसमें से, बच्चन सिंह की किताब से आया था ज़्यादा। अब की बार किसी किताब से आएगा तो कोचिंग वाले लोग आपको मिक्स करके पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। मूल पुस्तक आपका एक बेस मजबूत होना चाहिए। वैसे इंपॉर्टेंट देखिए, रामचंद्र शुक्ल इंपॉर्टेंट हैं, उसमें आपके पास वो किताब होनी ही चाहिए। नगेंद्र हैं, बच्चन सिंह है, ये सारी किताबें जैसे कुछ हैं ऐसी कि आप पढ़, रामचंद्र तिवारी का भी मैं सुनती हूँ, तो मेरे पास तो नहीं थी ये सब किताबें, मेरे पास रामचंद्र शुक्ल की किताब थी, तो मैंने बस वही 2 बार 3 बार पढ़ा था उसको। तो वही चीज़ है कि इसको भी आप पढ़ते चलिए, और ये किताब अच्छे से एकदम रट डालिए सरस्वती पांडे की, मतलब पहले पेज से लेके आखिरी पेज तक, जहाँ तक आपके सिलेबस में जो चीज़ें हैं वो भी देख लीजिए। हर एक चीज़ आप खुद देखेंगे कि आपको टाइम ही नहीं बचेगा, आपको लगेगा कि मतलब कम चीज़ें नहीं है इसमें। मूल पुस्तक पढ़िए, नोट्स पढ़िए, और व्याकरण के लिए वासुदेव नंदन किताब है, आप उसको एकदम अच्छे से देखिए। बहुत ज़्यादा किताब बटोरने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप जितना लिए हैं उसी को एकदम अच्छे से, कि कोई कहीं से पूछे, है ना। तो वासुदेव नंदन व्याकरण आपका हो जाएगा। काव्य शास्त्र, तो संस्कृत के लिए आप लोग परेशान हैं, तो भाई आपके नोट्स होंगे आपके, उसको आप देखिए। आपके कोचिंग में पढ़ाया जा रहा होगा, मैंने कोई किताब नहीं लिया था संस्कृत का, और काव्य शास्त्र कोई किताब मैंने नहीं लिया था। काव्य शास्त्र का भी इसी किताब में थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पीछे दिया, उसको देख लिया था मैंने, और पुराने क्वेश्चन पेपर और उसका डिटेल जो दिया था, मेरा काम उसी से चल गया था, और मेरे जो सर पढ़ाए थे उसको मैंने रिवाइज़ किया था, ठीक है। किताब मैंने नहीं लिया था। ज़्यादा फोकस आप रचनाओं पे करिए, आधुनिक काल पे करिए, साहित्य पे करिए, व्याकरण पे करिए, ठीक है। तो इस तरह से एक रणनीति बना के चलेंगे, आराम से चीज़ें आपकी निकल जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।